झंडा भी गाड़ के भी अगर अपनी आज़ादी मांगे तो भी आज़ादी नहीं है, तो स्वतंत्र दिवस को कैसे माना। क्या कभी किसी को देखा है दर्द की आह निकल जाने तक भी लड़ते रहना, सिर्फ आरोपों के बिना पर सालों अंधेरी कोठरी में बिता देना, यौन प्रताड़ना सहना, पुलिस सुरक्षा कर्मियों द्वारा भद्दी बातें सुनकर भी हक और इंसाफ के लिए लड़ते रहना, तब तक जब तक शरीर थक कर खुद को समेट नहीं लेता, फिर दोबारा होश आने पर अपनी लड़ाई शुरू कर देना, वो भी उस जगह जहां पहले ही आपको दोषी करार दिया जा चुका है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी आखिर में जीत कर दिखाना कि हाँ, मेरी लड़ाई लंबी ज़रूर थी पर मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ। मैंने वो लड़ाई जीती जिसमें सब मुझे हराना चाहते थे। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम बात कर रहे हैं इसी स्वतंत्र भारत की एक ऐसी आदिवासी महिला सोनी सोरी की, जिन्हें 11 सालों तक जेल में ऐसे गुनाह के लिए बंद रखा गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। 15 अगस्त शहरों में बहुत धूम धड़ाके पूरा हरी भरा हरा का देखोगे नीला मतलब इतनी उस उत्साह के साथ मनाया जाता है, कितना धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम आदिवासी के जंगल में रहने वाले आदिवासी के लिए वो झंडा भी गाड़ के भी अगर अपनी आज़ादी मांगे तो भी आज़ादी नहीं है। हम गुलाम हैं, हमारे पूरे बस्तर के जंगल में रहने वाले आदिवासी गुलाम है, तो स्वतंत्र दिवस को कैसे माना। जंगलों में जिस दिन तिरंगा झंडा लहरा के भूस आंधी मतलब पेड़ पौधों में लहराते हुए जब झंडा लहरेगी तो उस दिन बोलेंगे हाँ भाई देश हमारा बस्तर भी आज़ाद है। 2011 से पहले मैं एक सोनी सोरी थी जो टीचर के रूप में जानी जाती थी, और 2011 के बाद से आज जो सोनी सोरी है सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। अब ये था कि मतलब मैं एक टीचर थी, शिक्षिका रही हूँ दंतेवाड़ा जिला और हमारे जो कोयकोंडा ब्लॉक नवीन संयुक्त आश्रम जबीली की अधीक्षिका रही हूँ। वहाँ बेहतरीन बच्चों के साथ उनको शिक्षा देती थी और बढ़िया उन बच्चों के बीच में मैं रहती थी। लेकिन अचानक मुझ पे और मेरे भतीजा लिंगाराम कोड़प्पी के ऊपर ऐसे फर्जी केस लगाया गया जो SR से पैसा लेके मैं नक्सल को देना लेने का काम करती हूँ। एक समर्थक के रूप में मुझे एक फर्जी केस बना के 2011 में जेल में डाल दिया गया। जेल डालने के बाद बहुत बेरहमी से क्रूरता के साथ बेरहमी के साथ मुझ पे जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया और भतीजा के साथ भी ऐसे किया गया। ये सब करके मुझे जेल में डाल दिया गया और जेल में 2.5 साल रही। उसके बाद मैं जेल से बाहर निकली और मेरी लड़ाई जेल के अंदर से शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जब मैं जेल के अंदर गई वहाँ मैंने देखा हमारी महिला बहनों के साथ कितनी यातनाएं दिया गया है। जंगल में जो लकड़ी काटने गए उनके साथ बलात्कार हुआ, थाने में बलात्कार हुआ। कई महिलाएं ऐसे हैं कि 14 साल की महिला बहनों को देखने को मिला वहाँ जेल के अंदर पेट में थी, और कुछ महिलाओं का तो मैंने स्तन के कटा हुआ देखा, क्रोच उनके मतलब करंट शॉट से पूरी क्रोच दिया गया था, उनकी निप्पल काटे गए थे। ये सारी चीज़ें मैं जेल में बहुत कुछ देखा। तो फिर ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ, तब जाके मुझे लगा कि इतना हमारे महिलाओं के साथ इस तरह से यातनाएं दिया जाता है तो ये चीज़ें को भूलना नहीं चाहिए। फिर मुझे वहीं से ऐसा लगा कि मैं पढ़ी लिखी होने के नाते मुझे पूरे देश को बताना होगा हम बस्तर की महिलाओं के साथ और कैसे बस्तर के लोगों के साथ मानवता का आनंद किया जा रहा है। ये करके मैं वहीं से फिर अपनी फाइट शुरू हो गई और उस दौरान मुझे 4 जेलों में रखा गया, तिहाड़ जेल, जगदलपुर और रायपुर और कलकत्ता, चारों जेलों में रख के बहुत कुछ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके बावजूद भी उभर के एक मतलब जितने हम पर जुल्म किया गया उतने ही एक ताकत से उभर के बाहर आए। और उसके बाद फिर जेल से आने के बाद मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइन की, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ आना था। छत्तीसगढ़ बिना मतलब एजेंडा से आना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार तो सीधा मुझे मारने की बातें कहती थी और मेरा परिवार मुझे बताता था कि आप छत्तीसगढ़ आओगे तो आपको मार दिया जाएगा। पार्टी ज्वाइन करके मैं छत्तीसगढ़ आई, फिर चुनाव लड़ी। चुनाव में भी मुझे लोकसभा चुनाव में 19,000 वोट मिला और फिर मतलब उस समय दिनेश कश्यप करके भाजपा से वो जीते और मैं मतलब 19,000 वोट मिला। लेकिन लोगों ने तो बहुत कुछ बोला कि आप हार गए, आप क्या करोगे। तो मैंने एक ही बात बोला, नहीं मैं जीत गई हूँ, क्योंकि वो कैसे जीते, आप तो हार चुके हैं। आप लोगों की नज़रों से मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी नज़रों से जीती। मुझे कुर्सी की ज़रूरत नहीं था,
ज़मीन जहाँ मेरे को अपनी जन्मभूमि की ज़रूरत थी वो मुझे मिला। आगे की लड़ाई कैसी है, कैसे जारी रहेगी, भविष्य क्या है इसका? देखो, ये लड़ाई तो जारी रहेगी, लड़ाई तो ख़त्म होने वाली नहीं है, हम रहे या ना रहे, क्योंकि बस्तर में जो खनिज संपदा है उस खनिज संपदा को बड़े बड़े कॉरपोरेट और जैसे बड़े बड़े कंपनी के लोग पूरी भारत के इसमें जो जगह में रह रहे हैं सारे लोग का फोकस है। तो वो जब तक उस चीज़ों को अपने बस में करने के लिए तो आदिवासी को तो मरना ही है ना, इसलिए तो उनको मार रहे हैं ये सोच के, क्योंकि उस बस्तर के इलाकों में हर कोना में आदिवासी है। जब तक वो चीज़ रहेगी तो ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये तो ये बात ये कहा जा रहा है कि नक्सल को ख़त्म करने की लड़ाई, ऐसा नहीं है, आदिवासी को ख़त्म करने की लड़ाई है, क्योंकि उस संपदा के अंदर आदिवासी रहते हैं, उस घने घोर जंगलों में आदिवासी का रहना होता है और वहाँ पूरी माइनस है। उसको अपने अंडर में सरकार को देने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट, अडानी हो, जिंदाल, ऐसे कई कंपनियां हैं, उनको अंडरवर करने के लिए हम आदिवासी के साथ ऐसे जुल्म कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कैसे ख़त्म होगी? जब तक वो चीज़ें पूरी बस्तर का उनके अंडरवर हो जाएगी तभी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो तब तक तो हम आदिवासी कभी अपनी जल जंगल ज़मीन तो देंगे नहीं ना, भले अपनी जान देंगे लेकिन देंगे नहीं। ये तो मैं ही नहीं कहती, पूरी हमारी बस्तर के लोग कहते हैं। तो इस तरह से लड़ाई जारी रहेगी। जेल से आने के बाद जिस तरह से आपने मीडिया के सामने बात रखी थी वो किसी से छुपा नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि मीडिया ने सही कवरेज किया? आपको उतनी कवरेज मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी? मैं तो इस बात को मानती हूँ कि मीडिया ने काफ़ी अच्छा उस समय कवर किया, क्योंकि अगर मीडिया इस तरह से पूरे देश भर में, हिंदुस्तान में इस बात को नहीं फैलाई होती शायद मैं बाहर उतना निकलने में मुश्किल हो जाती। लेकिन जेल से आने के बाद कुछ 1-2 साल तक भी मीडिया का अच्छा रहा, उसके बाद में देखने को मिलता है कि ऐसा खबर है और ऐसे आदिवासी, मेरी बात नहीं है, फिर हर जी आदिवासी हो, दलित हो, हर जगह ऐसे आम नागरिक के लिए अब इस तरह से मीडिया वो चीज़ नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए। ऐसा देखा जाए तो बस्तर में भी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी नेता हैं, बस्तर में 11 के 11 विधायक आदिवासी ही हैं। तो तब भी क्या भला हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी पूरे देश भर में एक आवाज़ उठ रही कि आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और भाजपा सरकार ने ये सोच के अगर बनाया है कि अब आदिवासी को हम मनाते तो आदिवासी का ही मतलब बहुत बेहतरीन और अच्छा होगा। तो ये अगर ऐसा सोच के बनाए हैं तो हमको शुरुआत कर रहे हैं ना। आज हमारी बस्तर की टीम दिल्ली जा पहुंची है, अब हम राष्ट्रपति से मिलने की बातें कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति से मिलने के बाद वो किस तरह से बस्तर को लेके सोचती हैं और कैसे करती हैं, क्या उनके लिए अच्छा करती हैं, ये बातें तो जब उनके करीब जाएंगे, बात करेंगे तो ही हम बता सकते हैं कि वाकई आदिवासी राष्ट्रपति का होना हम आदिवासी के लिए कितना अच्छा, कितना भला और कितनी पूरे देश भर में कुछ आदिवासी ऐसे जगह इलाकों में होगा, ये उम्मीद हमारी जग सकती है। लेकिन तब तक मैं ये नहीं कह सकती कि उसके राष्ट्रपति हो जाने से हमारे आदिवासी के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई तो ये हमारे आज़ाद और स्वतंत्र भारत की देन है। और आदिवासी समुदाय की ही महिला सोनी सूरी को 11 साल तक जेल के अंदर गंभीर शोषण का शिकार होना पड़ा। फिर अदालत उन्हें निर्दोष भी कहती है। क्या ये भी हमारे आज़ाद भारत और स्वतंत्र भारत की बात है? ऐसे कैसे एक ही समुदाय की महिलाओं को इस तरह का भेदभाव सहना पड़ा, जो सीधे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।